तो चलिए आज कैलकुलस के एक ऐसे आइडिया को समझते हैं जो दिखने में जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। फलन की सातत्यता, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी। आखिर इसका मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं कि कोई ग्राफ अटूट है? चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। तो एक अटूट रेखा, ये सुनते ही दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद एक ऐसी लाइन जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गैप या जंप के बस स्मूथली चलती चली जाती है। और सच कहूं तो बस यही यही सातत्यता का पूरा सार है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पेंसिल टेस्ट। सोचिए कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं। अगर पूरी ड्राइंग शुरू से आखिर तक बिना पेंसिल को कागज से उठाए बन जाए तो बस बधाई हो, हमने एक सतत फलन यानी कंटिन्यूअस फंक्शन बना दिया है। हाँ, शुरुआत में ये इतना ही आसान है। अब देखिए, पेंसिल टेस्ट एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है। इससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है, लेकिन गणित में हमें चीजें थोड़ी और सटीकता से चाहिए होती हैं। तो चलिए अब इस सिंपल से आइडिया को मैथ्स की एक ठोस परिभाषा में बदलते हैं। तो गणित की भाषा में भी बात वही है जो हमारा पेंसिल टेस्ट कह रहा था। एक फलन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होता है जब वहां कोई ब्रेक ना हो, कोई अचानक से जंप ना हो या कोई छेद ना हो। बस एक सीधी सपाट अटूट रेखा। तो इसी पेंसिल टेस्ट वाली बात को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास एक 3 पॉइंट चेकलिस्ट है। अगर कोई फंक्शन इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तभी हम उसे ऑफिशियली सतत या कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या हैं ये 3 शर्तें। ये रहे वो 3 नियम। पहला, उस पॉइंट ए पर ग्राफ में एक भरा हुआ डॉट होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, जब हम उस पॉइंट की तरफ दोनों तरफ से आते हैं तो ग्राफ को एक ही ऊंचाई की तरफ बढ़ना चाहिए, इसी को हम लिमिट कहते हैं। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, जिस ऊंचाई की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है यानी लिमिट, वो उस पॉइंट की असली वैल्यू के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जब ये तीनों बातें पूरी होती हैं तभी लाइन अटूट कहलाती है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई फंक्शन इनमें से किसी एक भी नियम को तोड़ देता है? तब हमें मिलती है असातत्यता या डिसकंटिन्यूटी। देखिए, ये जानना जितना जरूरी है कि फंक्शन कब जुड़े रहते हैं, उतना ही जरूरी ये भी है कि वो टूटते कब और कैसे हैं। चलिए इन ब्रेक्स के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले आती है हटाने योग्य असातत्यता या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक बिल्कुल सही सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा हो। ग्राफ एकदम ठीक चल रहा है, लेकिन बस एक पॉइंट पर एक छेद सा बन गया है। ग्राफ उस छेद की तरफ बढ़ तो रहा है, मतलब लिमिट तो है, लेकिन ठीक उस जगह पर कोई वैल्यू नहीं है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये फंक्शन लगभग हर जगह एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मतलब एक सुंदर सा पैराबोला। लेकिन एक शर्त है कि ठीक x बराबर 1 पर वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी 1 नहीं है बल्कि 3 है। तो क्या हुआ? ग्राफ में x बराबर 1 पर एक खाली छेद बन गया और असली पॉइंट उछलकर y बराबर 3 पर पहुंच गया। ये एक क्लासिक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगला टाइप है जंप असातत्यता। इसकी कल्पना एक टूटे हुए पुल की तरह कीजिए। हम एक तरफ से आ रहे हैं और ग्राफ अचानक एक अलग लेवल पर कूद जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड से आने पर लिमिट कुछ और होती है और राइट साइड से आने पर कुछ और क्योंकि वो दोनों मिलते नहीं, ग्राफ टूट जाता है। और आखिर में है अनंत असातत्यता। यह तब होता है जब ग्राफ किसी पॉइंट के पास आकर मानो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो सीधा ऊपर इन्फिनिटी की ओर या नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर भाग जाता है। ऐसा अक्सर एक वर्टिकल एसिम्प्टोटों पर देखने को मिलता है। अब ये जो जंप वाली बात है ना, उसे ठीक से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम किसी पॉइंट तक पहुंच कैसे रहे हैं। क्या हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं या राइट साइड से? ये छोटा सा सवाल लिमिट्स को समझने की चाबी है। तो हमारे पास 2 नजरिए हैं। एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब वो वैल्यू जिसकी तरफ फंक्शन बढ़ रहा है जब हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। और दूसरी है राइट हैंड लिमिट, वो वैल्यू जिसकी तरफ फंक्शन बढ़ता है जब हम राइट साइड से आते हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा नियम। किसी पॉइंट पर लिमिट तभी मानी जाती है जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आने वाले रास्ते एक ही जगह पर एक ही मंजिल पर मिलें। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो कोई लिमिट नहीं है, और बिना लिमिट के सातत्यता तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो हमने ये सब सीख लिया, लेकिन असली सवाल ये है कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? एक अटूट रेखा का ये आइडिया इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब कैलकुलस के दिल में छिपा है। देखिए,
सातत्यता सिर्फ एक नियम नहीं है, ये कैलकुलस की बिल्डिंग की नींव है। ये हमें भरोसा दिलाती है कि फंक्शन का बर्ताव प्रेडिक्टेबल है। लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी का दरवाजा खोलती है, जिसका सीधा सा मतलब है किसी ग्राफ का स्लोप या ढलान पता करना। जरा सोचकर देखिए, क्या किसी टूटी हुई जगह पर या एक छेद के ऊपर ढलान नापी जा सकती है? ये नामुमकिन है। ढलान नापने के लिए एक अटूट, चिकनी सतह चाहिए। तो इस एक लाइन को हमेशा याद रखना है। सातत्यता अवकलनीयता के लिए एक जरूरी शर्त है। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसकी ढलान के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ये कैलकुलस का एक गोल्डन रूल है। तो आज हमने देखा कि सातत्यता का मतलब है एक अटूट रेखा। लेकिन ये हमें एक नए और भी ज्यादा गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ अटूट होना ही सातत्यता है तो फिर अवकलनीयता का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि ग्राफ को सिर्फ अटूट ही नहीं बल्कि स्मूथ भी होना पड़ेगा? खैर, ये कैलकुलस के अगले रोमांचक अध्याय का टॉपिक है।